एक रिसेंटली एक डेटा शाये हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि 900 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक थे दूसरे ममालिक गई हैं। उन 900 बिलियन डॉलर्स में से 120 बिलियन डॉलर सिर्फ भारत गए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक खबर आई है जिसके मुताबिक भारत में इस साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत में गए हैं। इस पर भारत ने रेमिटेंसेस के मामले में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और वो पहले नंबर पर आया है। पाकिस्तान में ये अनहोनी हुई है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 31 बिलियन डॉलर के करीब जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पिछले साल आई। 31 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ पर हमारी जो है, लेकिन इस साल वो 27 बिलियन डॉलर के करीब हो गई। सो आप अंदाज़ा कर लें कि वे आर वी गोइंग और कितनी जो अनरेस्ट है वो क्योस जो है। पाकिस्तान से लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर विदेश जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगते हैं। वैसे ऐसी खबरें और ऐसी रिपोर्ट तो बहुत पहले से आती रही हैं, लेकिन अब सऊदी अरब ने चेतावनी देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत कर दी है। कुछ पाकिस्तान और भारत की इन दोनों ममालिक के लिए खलीजी रियासतें कितनी अहम, भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की स्पेस ले रहा है। दूसरी ये रेमिटेंसेस का मामला, रेमिटेंसेस का देखिए मामला कुछ ये है कि आप भी, मैंने चूंकि खुद तजुर्बा किया है ना, ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल रेमिटेंसेस का एक डेटा जारी हुआ जिसको सुन के पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया, जबकि इसमें पाकिस्तान को सदमा लगने की जरूरत ही नहीं है। ये खबर भारत में भी इतनी डिस्कस नहीं की जा रही। जाहिर सी बात है, हम भारतीय बहुत भारी तादाद में विदेशों में कमाई करते हैं, विदेशों में मेहनत करते हैं, तो फिर अपने घर को पैसे भेजते। तो लास्ट ईयर भारत के जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं। 130 बिलियन US डॉलर भारतीयों ने विदेश से पैसे अपने घर को भारत में भेजे, जो कि रिकॉर्ड है एक तरीके से। इतने रुपए एक साल में कभी किसी देश की तरफ से रेमिटेंस में नहीं प्राप्त किए गए थे, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। वही पाकिस्तान की बात की जाए तो रेमिटेंसेस घट गए उल्टा पाकिस्तानी भीख मांगने जाते हैं। अच्छा, अब उन भिखारियों को सभी देश भगा रहे हैं, पकड़ पकड़ के भगा रहे हैं, यार भागो, ये कहाँ से आ गए भिखारी, जेब कतरे आ गए, ठीक है, पॉकेट मार आ गई, ये सब लोग आ जाते हैं। तो इनको इस बार सऊदी से, UAE से, कतर से, बहरीन से, हर जगह से धक्के मार के निकाला जा रहा है। तो जब इनको फेंका जा रहा है बाहर, तो कहाँ से रेमिटेंसेस बढ़ेंगे? भीख मांग के रेमिटेंसेस बढ़ते थे इनके। अब भिखारियों को जब धक्के मारे जा रहे हैं तो कैसे रेमिटेंसेस बढ़ेंगे भाई? ये भी तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत IT के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर दुनिया को भेज रहा है, तो जाहिर बात है वो अच्छे पैसे कमाएंगे। तो अभी एक रिसेंटली एक डेटा शाये हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि 900 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक थे दूसरे ममालिक गई हैं। उन 900 बिलियन डॉलर्स में से 120 बिलियन डॉलर सिर्फ भारत गए हैं। 120 ह्यूज अमाउंट। ये रेमिटेंसेस का मामला, रेमिटेंसेस का देखिए मामला कुछ ये है कि आप भी, मैंने चूंकि खुद तजुर्बा किया है ना, ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। इस और उसकी स्पेस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। और क्यों बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमने एक फ़ैसला कर दिया कि जी हमने अपने जो वर्कर्स हैं तादाद उनकी बढ़ानी है खलीजी ममालिक में ताकि हमें रेमिटेंसेस वहाँ से आएँ, लेकिन उसके लिए जो लवाजमात होने चाहिए, जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, उन पे हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारा मामला ये है कि हम चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं, साइलोज में देखते हैं। सही। और पहले भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो साइलोज में काम नहीं करती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप खलीजी ममालिक में ये चाहते हैं कि आपकी वर्क फोर्स जाए, सेमी स्किल्ड लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे काम करें, उनको जॉब्स मिलें और फिर अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाएं, तो उसके लिए एक मरबूत जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है।
ये नहीं हो सकता कि बस आपने ये फैसला कर लिया और आपने कुछ वहाँ पे कंपनी से रब्ता कायम कर लिया, इस तरह नहीं होता। सही। पहले तो ये है कि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात में वो जान होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें शुरू होती हैं पॉलिटिकल ताल्लुक, रिलेशनशिप्स। एंड दैट्स एक्चुअली द डिप्लोमेसी। कि डिप्लोमेसी आप ही किस तरह काम करती है, किस तरह। और मैं मतलब मुझे बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान को बहुत स्पेस रही मिली हमें खलीजी ममालिक में। हम भारत से बहुत आगे थे, क्योंकि खलीजी ममालिक के साथ हमारा एक मजहबी ताल्लुक़ तो था ही, मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन उसके साथ साथ हमने इन ममालिक की बहुत मदद भी की है जब ये डेवलप हो रहे थे 50-60s की दिहाइयों में। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान वॉज एट द गिविंग एंड, नॉट एट द रिसीविंग एंड। तो हमने इनके लिए बहुत कुछ किया, इसी वजह से हमारी स्पेस बहुत थी उस ज़माने में। 70s में अगर आप देखिए तो बेशुमार लोग पाकिस्तान से गए, बेशुमार लोग। लेकिन हमने वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा, और मैं अनवर बेग साहब, सेनेटर अनवर बेग मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो इस चीज़ पे ख़ास फोकस करते थे कि पाकिस्तान को खलीजी ममालिक में किस तरह अपनी वर्क फोर्स बढ़ानी चाहिए, और उन्हें बहुत सी तजावीज़ ही पेश की हुई थी इस मामले में। लेकिन हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। अगर देता भी है तो वो एक कमेटी बैठ जाएगी, वो फिर सालों साल लग जाएंगे उसकी रिकमेंडेशंस को बनाने में। लेकिन भारत ने बड़ा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया है। पहली बात, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जो रेमिटेंसेस है ना, भारत ने इस पर वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और चाइना को भी बीट कर दिया रेमिटेंसेस के मामले में। यानी कि 2021 में भारत में जो रेमिटेंसेस आए हैं वो $78 बिलियन के रेमिटेंसेस हैं। इस हवाले से क्या देखें, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ओवरसीज़ से अगर आपको जो है ना रेमिटेंसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात कर लें, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ग्रो नहीं कर रही, आपके सामने मतलब माइनस में शरह आ चुकी हुई है एक तरह से, और अगर रेमिटेंस बाहर से पाकिस्तान के लिए भी अगर आते हैं और जो कि आने चाहिए और अगर आ भी रहे हैं तो ये फ़ायदा है। ठीक है, जो बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी मतलब जो गए हुए हैं वो अगर वैसे मुल्क किसी तरह भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, डैट मीन्स अच्छी बात है, होना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए और उसको ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आ रहे हैं तो डैट मीन्स पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर पाकिस्तान मुल्क में ऐसा होता है तो पाकिस्तान में क्यों होना चाहिए, इसको प्रमोट ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा रेमिटेंस आने चाहिए और हालांकि होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा काम करें, ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा इकॉनमी बेहतर पाकिस्तान से करें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा, तो अगर रेमिटेंस बाहर से आ रहे हैं दैट मीन्स ओके यार, अच्छी बात है, होना चाहिए। कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, मसलन अगर आप उनकी यूके में पॉपुलेशन देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी जो हैं वो यूके में कितने होंगे, हार्डली 1 to 1.2 मिलियन, whereas Indians are almost 2.5 to 3 million। इसी तरह उनकी यूएस में भी आप पॉपुलेशन देख लें, या जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन मिडल ईस्ट में, या जिधर भी इंडियंस रह रहे हैं, उनकी वहाँ पे कम्युनिटी और उनकी वहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि उनके लिए आम सी बात। यस जी, ड्यू टू वो इंडिया इस टाइम जो है वो IMF को बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत कामयाब है वो इस चीज़ में। 90 to 95% जो वो क्रिप्टो करेंसी है वो पाकिस्तान से थ्रू वो इंडिया ले भी रहा है, इंडिया दे भी रहा है। इंडिया के ऊपर जो इस टाइम वो सिचुएशन है वो डॉलर्स की अमेरिका टू इंडिया टू अमेरिका डॉलर्स की वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वो क्रिप्टो करेंसी है वो पाकिस्तान में कम है। जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है, आप वीडियोस वो अपलोड करते हैं, आप वो अंदाज़ा कर रहे होंगे कि वहाँ पे पैसा पाकिस्तानी वो सिटीजन्स को कम वो आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को भारत से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये बेतुका कंपैरिजन है यार। कहाँ तुम दुनिया में भिखारी, जेब कतरे, चोर, ठीक है, ये सब भेज रहे हो, और कहाँ भारत दुनिया में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये सब भेज रहे हो। बल्कि भारत को नुकसान हो रहा है, भारत को तो नहीं भेजना चाहिए। ये सब विदेश चले जाते हैं और विदेशियों को ज़्यादा पैसा कमवा देते हैं। खैर, ये भी बात है कि भारत में थोड़ा शायद कम पैसे मिलते, इसलिए आकर्षित हो जाते हैं भारत के युवा और विदेश चले जाते हैं। ठीक है, वरना तो भारत को घाटा हो रहा है। 130 बिलियन के रेमिटेंसेस के बदले में अगर ये हमारे जो वहाँ गए हैं वो भारत में कमाते तो ये 130 ये ट्रिलियंस में इकोनॉमी जनरेट करते भारत की। खैर, जो भी है, भारत के लिए अच्छी बात है कि 130 बिलियन विदेशी मुद्रा हर साल भारत को, ये बढ़ता ही जाएगा, अगले साल 150 हो जाएगा।
भारत को विदेश से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। और साथ के साथ सोचने वाली बात भी है कि भारतीय जो युवा ब्रेन है वो भारत में रहे, भारत में ही कमाए और भारत में ही ज़्यादा कमाए ताकि भारत को और फायदा हो।